बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम सज्जनों ते मित्रों सहेलियों ते बेलियों छोटे बड़े सारे जी आया नू। मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं लाइफ विद अनम। जी तो प्यारे व्यूवर्स, आज बनाने लगी हूं मैं भिंडी बड़े ही यूनिक स्टाइल से। तो इस नए तरीके से भिंडी बनाएं और भिंडी का मज़ा पाएं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। भिंडी मैंने यहाँ पे लिया आधा किलो। इसको वॉश करके अच्छी तरह जो है मलमल के कपड़े पे फैला के रख दिया था, पंखा चला दिया था ताकि ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए, क्योंकि ये खुश्क होगी तो क्रिस्पी बनेगी, वरना अगर ये गीली ही रही तो लेसदार बनेगी। इसलिए अच्छी तरह जो है इसको खुश्क कर लें और उसके बाद इसकी कटिंग कर लें। तो कटिंग मैंने कुछ इस तरीके से इसकी कर ली है। अब यहाँ पे इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस जो इसको मज़ीद मज़ेदार बनाएंगे। तो स्पाइसेस हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ली है लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून। बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो स्पाइसेस हम ऐड कर लेते हैं। और अब इसमें जाएगा बेसन। बेसन मैंने यहाँ पे लिया 2 टीस्पून और लीमू लिया, 1 लीमू का रस ले लिया मैंने। अब इसको अच्छी तरह जो है इसके अंदर मिक्स कर लेती हूँ। आप चाहें तो खुश्क बेसन भी ऐड कर सकते हैं और बाद में उसको मिक्सअप कर लें, लेकिन मैंने यहाँ पे लीमू और बेसन को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसको कर लेते हैं भिंडी में ऐड। और इसको ऐड करने के बाद जो है ना आपने अच्छी तरह मिक्सअप करना है ताकि जो बेसन है ना वो हर एक भिंडी पे लग जाए, कोई जो जगह है वो खाली ना रहे। बेसन और मसाला जो था वो देखें भिंडी पे अच्छी तरह यहाँ पे लग चुका है। और यहाँ पे अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसको साइड पे कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, तब तक मसाले की तैयारी करते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड कर लिया है और ये 2 चुटकी के बराबर मैंने लिया है अजवाइन। ये आपने लाजमी लेनी है क्योंकि भिंडी बादी होती है तो वो बादी को ख़त्म करती है। तो उसके बाद यहाँ पे ज़ीरा डाल लिया। ज़ीरा कड़ा लेना है अच्छी तरह से। और जैसे ये हो जाए तो इसमें बाकी मसाला ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ज़ीरा जल जाता है। तो इसको ज़्यादा जो है ना ज़्यादा नहीं फ्राई करना आपने। जी तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं 4 अदद और लहसुन अदरक अदरक बिल्कुल थोड़ा सा लिया था। और लहसुन कुछ लोगों को पसंद होता है, कुछ को नहीं, तो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और खुश्क धनिया पाउडर लिया 1 टीस्पून। अब अच्छी तरह जो है इसको फ्राई कर लेते हैं। इस मसाले को जो है मैंने कुंडी में अच्छी तरह कूट लिया था बग़ैर पानी के। ये मसाला आपने ज़रूर ऐड करना है, इससे भिंडी में बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। तो इसको अच्छी तरह हम कर लेते हैं फ्राई। अब यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ प्याज। प्याज मैंने लिए हैं 2, उनको बारीक बारीक कटिंग कर लिया था। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पे भी इसको ऐड कर सकते हैं। अगर वो इसको पहले फ्राई करना चाहें तो आप अजवाइन डालने से पहले इसको फ्राई करके निकाल लें। तो प्याज को हम यहाँ पे अच्छी तरह कर लेते हैं फ्राई। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे टमाटर। टमाटर मेरे पास फ्रीज़ हुआ हुआ था तो इसलिए मैंने जो है उसको कुंडी में थोड़ा थोड़ा कूट लिया। और ये टमाटर इसमें ज़रूर जाएंगे क्योंकि टमाटर से जो है ना मसाला थोड़ी ग्रेवी और ज़्यादा अच्छी बन जाती है और थोड़ा तुर्श बनता है। अब इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरह से जब तक ये भूनते हैं। तो उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे कि नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे। जी तो देखिए मसाले ने ऑयल छोड़ दिया। यहाँ पे अब जाएंगे स्पाइसेस। यहाँ पे लाल मिर्च लिया मैंने हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून। क्योंकि हमारे जो स्पाइसेस हैं वो जब भिंडी को हमने मैरिनेट किया था उसमें भी गए थे, तो बाकी आप अपने चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब स्पाइसेस डालने के बाद जो है मसाले को मज़ीद अच्छी तरह से भून लेते हैं ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जी तो मसाला अच्छी तरह से भुना जा चुका है। अब यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं दही। दही मैंने लिया 2 टेबल स्पून। फ्लेम आपने यहाँ पे लो कर देनी है क्योंकि हाई फ्लेम पे जो है वो दही फट जाती है और ये तुर्श होती है, तो मज़ीद फिर ये तुर्श हो जाती है। तो इसलिए आपने लो बिल्कुल फ्लेम रखनी है। अब अच्छी तरह से जो है इसको भी मिक्सअप कर लेना है और मसाले को यहाँ पे हम अच्छी तरह भूनते रहेंगे। अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो पानी भी ऐड कर लें। उसके बाद जो है 2 मिनट के लिए मैं इसको दम लगा देती हूँ मसाले को, ताकि मज़ीद मसाले में अगर कोई कसर हो तो वो पूरी हो जाए। उसके बाद मिलते हैं। जी तो 2 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और माशाल्लाह देखिए मसाला हमारा तैयार है। बड़ी मज़े की खुशबुएँ आ रही हैं और ऑयल इसने छोड़ दिया है। जी तो देखें माशाल्लाह। अब हम कर लेते हैं भिंडी को फ्राई, जिसको मैरिनेट करके रखा था। ऑयल यहाँ पे मैंने ले लिया 2 टेबल स्पून
और अब इसमें वो भिंडी ऐड कर लेंगे। अब भिंडी को हम अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं, और फ्राई करने के लिए आप यहाँ घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको आपने उस पॉइंट तक फ्राई करना है कि अगर आपको लगे कि लेस वगैरह या कुछ है तो वो ख़त्म हो जाए। तो इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ। जी तो देखिए माशाल्लाह भिंडी हमारी तैयार है। मसाले को मैंने दोबारा रख लिया चूल्हे पे ताकि ये अच्छी तरह पकने लग जाए, और जैसे ही अब ये पकने लग जाए तो इसमें जो है भिंडी हम ऐड कर लेंगे। जी तो भिंडी इसमें कर लिया ऐड। अब अच्छी तरह जो है चम्मच चला लेंगे, और यहाँ पे मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, वो ऐड कर दिए। उसके बाद दम लगा दिया 2 मिनट के लिए। जी तो 2 मिनट हमारे हो चुके हैं, और माशाल्लाह बड़ी मज़े की खुशबुएं आ रही हैं। भिंडी हमारी तैयार है। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेसन लगी भिंडी, इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल अलग बनता है, और आप एक दफ़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर ट्राई करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अब इसको कर लेते हैं डिश आउट। देखिए माशाल्लाह बड़ी मज़ेदार ये भिंडी बनी थी, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।